स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किससे कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक का अर्थ होता है फार्मूला, कोई भी कंपाउंड का फार्मूला। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक होता क्या है, जैसे कोई भी कंपाउंड है तो कंपाउंड का फार्मूला होगा। तो कंपाउंड अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो रेशियो होगा फिक्स रहेगा, तो मेरा होगा स्टोइकियोमेट्रिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताए थे NaCl। एग्जाम्पल में हम अगर NaCl को अगर कंसिडर करते हैं, NaCl लिए तो इसमें अगर देखिएगा फार्मूला क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, नमक का फार्मूला NaCl। तो फार्मूला के अनुसार सोडियम के 1 है और क्लोरीन भी 1 है, मतलब 1:1 है, 1:1 है। तो ये फिक्स इसका बदलेगा नहीं। हाँ, ये नहीं कि मतलब सोडियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें अगर फिक्स रहता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कहलाता है। तब सुनेगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि वैसा सॉलिड जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अगर बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का रेशियो फिक्स होगा। अगर उसमें अगर मेरा डिफेक्ट आ जाएगा तो कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बट याद रखिए ये कभी फार्मूला को अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशियो होता है फिक्स रहता है। देखिएगा इसका डिफिनेशन क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का डिफिनेशन तो बोला जाता है, पहला, दीज डिफेक्ट्स आर पॉइंट डिफेक्ट। हम फर्स्ट में ही बता दिए थे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट है। दीज डिफेक्ट्स आर पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब या अफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द फार्मूला ऑफ द सॉलिड। मतलब सॉलिड के फार्मूला को अगर डिफेक्ट अगर अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है, तो वो मेरा कैसे कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे हम क्या बताए थे इससे पहले, हम डिफेक्ट में क्या बताया, डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि कुछ कमी हो जाना या कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाना। हम बताया था कि एक व्यक्ति है जिसका उंगली क्या है 5 की जगह 6 है, ये क्या होगा, एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो गया, या 5 की जगह क्या 4 है, तो इसमें कमी हो गया, तो डिफेक्ट का लगा। तो उसी प्रकार सॉलिड होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या तो उसमें ऐड होगा या तो क्या होगा, या तो मिसिंग होगा। तो यहाँ पर अगर या तो ऐड हो या मिस हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐड या मिसिंग अगर होता है, बट क्या चाहिए, फार्मूला पे डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, फार्मूला जस्ट वैसा कि वैसा ही रहना चाहिए, तो ये मेरा कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सुनेगा आगे बोला जाता है, दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रिंसिक और थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को इंस्ट्रिंसिक या थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए इंस्ट्रिंसिक डिफेक्ट क्यों बोला जाता है, यह डिफेक्ट होता है यह क्रिस्टल के अंदर होता है, जो भी अगर मिसिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इसमें क्रिस्टल के अंदर होता है, और साथ साथ क्या होता है इसमें कोई भी एक्सटर्नल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है इसमें ऐड नहीं होता है। इंस्ट्रिंसिक इसके अंदर खुद ही होता है, डेवलप होता है। थर्मोडाइनेमिक इसको क्यों बोला जाता है, जब अगर कोई क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो इस प्रकार का डिफेक्ट डेवलप होता है। जब क्रिस्टल इसको हीट करते हैं तब ये मेरा क्या होता है, डेवलप होता है, इसी कारण इसको थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। बोला है बेसिकली दिस डिफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बोला जाता है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट सामान्य तौर पर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट किससे कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किससे कहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैकेंसी डिफेक्ट किससे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैकेंसी डिफेक्ट। सुनेगा देखिए वैकेंसी का आप नाम सुने होंगे, वैकेंसी वर्ड का नाम आप सुने होंगे कि आप सुने होंगे वैकेंसी है, कोई भी नौकरी का होता है वैकेंसी निकाला। जैसे अगर कोई टीचर तो बोलता है कि टीचर का वैकेंसी आया है, दरोगा का वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, रेलवे का वैकेंसी आया है। तो वैकेंसी क्या होता है, यानी अगर कोई अगर दरोगा का वैकेंसी है, क्या चाहिए मतलब थाना में जो काम कर रहा है दरोगा, उसका जब अगर क्या चाहिए उम्र हो गया तो उसका रिटायर हो गया, मतलब रिटायर हो गया, यानी उसका जो जगह तो का हो गया खाली हो गया, तब ना बोलते हैं वैकेंसी खाली हो गया, तब ना ये थी वैकेंसी निकलता है। तो यानी यहाँ पे खाली हो रहा है, वो अपना जगह छोड़ कर अपना चल जाता है, मतलब रिटायर हो गया तो वो अपना थाना छोड़ के चल जाता है और उसका सीट खाली हो जाता है, तो वो हो जाता है वैकेंसी। तो यहाँ पर भी डिफेक्ट है क्या चाहिए, वैकेंसी डिफेक्ट। यानी क्या चाहिए कि अगर कोई सॉलिड है, यानी कि सॉलिड है, तो यहाँ पर भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा, अपन जगह रहेगा, वो अपना का चीज छोड़ कर बोलते क्या, अरे चल बुआ मन न लगी तो अब ये सब यहाँ ताम झाम छोड़ा चल जाओ, तो यहाँ अपना जो यूजुअल पोजीशन होता है छोड़ के चला जाता है, तो मेरा कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। तो बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट किसे बोलते हैं, तो बोलता है व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है एटम्स और मोलिक्यूल्स, बोला व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम्स और मोलिक्यूल्स आर मिसिंग
फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजीशन देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। बोल रहा है कि जब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी एटम्स और मोलिक्यूल्स अपना अगर जो मेन पोजीशन होगा उसको अगर छोड़ के कहूँ अगर चल जाता है, मिस हो जाता है, तो वो कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, एक अगर क्रिस्टल है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अरेंज है। देखिए यहाँ पे दो का चुन क्या है, दो पॉइंट पे क्या है, इसका पार्टिकल से क्या है, मिसिंग है, गैप इस क्रिस्टल में है ही नहीं है, तो ये कैसे कहलाएगा, वैकेंसी है, तो ये मेरा कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। यानी इसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होगा, अपना यूजुअल पोजीशन छोड़ के कहूँ और चल जाता है, तो यू का कहलाएगा गैप हो जाता है, तो गैप हो जाता है तो कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। अब सुनेगा वैकेंसी डिफेक्ट क्या कहता है आगे, दिस डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। देखेगा ये क्या कहता है, सॉलिड के डेंसिटी को क्या कहता है, कम करता है, पूछता है। देखिए डेंसिटी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स है और मास क्या होगा, दो जो नहीं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से गैप हो गया तो मास घट गया ना, तो क्या होगा वैकेंसी क्या करेगा, घटा देगा, डेंसिटी को घटा देगा। आगे दिस ये भी पूछा, दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। बोल रहा है कि यह डिफेक्ट कब डेवलप होता है, जब अगर इसको हमें सब्सटेंस को हीट करते हैं तब ये डेवलप होता है वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता था, इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन समझते हैं। इन सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम्स या मोलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब बोल रहा है कि जब अगर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर अगर कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अगर वहाँ पर अगर ऑक्यूपाई हो जाता है, जाकर अगर वहाँ पर घेर रहता है जगह, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल। उसके वजह से डिफेक्ट आ जाएगा, कुछ त्रुटि आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए जैसे हमारे पास अब एक क्रिस्टल है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, रखते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये थी आ गया है इंटरस्टिशियल पोजिशन पे एक अदर पार्टिकल्स आ गया है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर क्या है, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लिया, एंटर कर लिया। देखिए देखने में डिफेक्ट लग रहा है, अगर ये दोनों नहीं रहता तो सिंपल लगता है कि हाँ क्रिस्टल अच्छा है, बट यहाँ पे अगर आगे पार्टिकल्स है तो इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या करता है, इसमें क्या हुआ, पार्टिकल्स एंटर किया यानी का मास बढ़ा है तो ऑटोमेटिक डेंसिटी बढ़ेगा। तो ये पूछता है कि क्या करता है, तो बोलता है कि दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये डिफेक्ट क्या करता है, सॉलिड के डेंसिटी को बढ़ा देता है। जब अगर क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा अदर पोजीशन पर, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर अगर जाकर वहाँ पर अगर ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है हम जान गया। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या बताया, क्रिस्टल से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स गायब हो जाता है, मिस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होता है उसमें इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जाकर बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स मिस होता है तो क्या करता है, डेंसिटी को घटा देता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में पार्टिकल्स इंटर करता है तो ये क्या होता है, ये डेंसिटी को बढ़ा देता है। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे बोला जाता है कि वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर सीन इन नॉन आयोनिक सॉलिड। याद रखिएगा, बोला जाता है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को जब अगर सॉलिड में देखा गया, मतलब इसके बारे में स्टडी किया गया, तो पाया गया कि नॉन आयोनिक सॉलिड रहता उसी में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाया जाता है। नॉन आयोनिक सॉलिड मतलब क्या चाहिए, मतलब आयनिक सॉलिड किसे बोलते हैं, जो आयन से मिलकर बनता है। नॉन आयोनिक सॉलिड जो नहीं आयन से मिलकर बना, मतलब क्या चाहिए, एटम्स या मोलिक्यूल से। इसी की वजह से देखिए जब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट का डिफिनेशन हम लिखा थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के ब्रैकेट में हमें एटम्स और मोलिक्यूल किए थे, आयन वहाँ पे हम कंसीडर नहीं किए थे, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारा आयनिक सॉलिड में नहीं पाया जाता है, आयनिक सॉलिड में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारा नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है। अगला नोट पॉइंट है, आयोनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बोलता है कि आयोनिक सॉलिड हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल मतलब क्या चीज़, जिस पे चार्ज नहीं हो, जीरो चार्ज हो, या यानी जितना अगर प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा।
जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही निगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, कट कर न्यूट्रल हो जाएगा। तो आयनिक सॉलिड मतलब क्या, आयन से मिलकर बनना। आयन मतलब किसके बोलते हैं, जिस पे चार्ज आ गया उसको हम बोलते हैं आयन। जिस पे अगर चार्ज आ गया वो हो गया आयन। हम पे अगर चार्ज आ गया तो हम हो जाएगा आयन। अगर प्लस चार्ज होगा तो कैटायन, अगर माइनस चार्ज होगा तो अनायन। तो अगर जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा तो कट के जीरो हो जाएगा। तो यानी कि आयनिक सॉलिड में जो आयन होता है, यानी जितना पॉजिटिव आयन होता है और उतना ही निगेटिव आयन होता है, तो दोनों कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाता है। मतलब आयनिक सॉलिड को आप अगर छुइएगा तो लाइन नहीं मारेगा, न्यूट्रल मेंटेन रहता है ऑलवेज, चाहे कुछ हो जाएगा। मान चलिए एक में से अगर एक पॉजिटिव निकाल दीजिएगा तो कहूँ से ना खोज के लेवे करेगा कि चल बुआ आओ जल्दी पॉजिटिव आओ। अगर निगेटिव अगर चार्ज अगर निकाल दीजिएगा तो निगेटिव कहूँ से ना कहूँ से खोज के लगेगा, या तो क्या करेगा, एगो अगर निगेटिव आप उसमें से अगर रिमूव किए तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव रिमूव कर देगा, वो भी करता है। क्यों, क्योंकि आयनिक सॉलिड हमेशा एकदम बोले कि चाहे कुछ हो जाओ हमरा पे चार्ज ना आवेला चाहो तो ना आवेला चाहिए। तो याद रखेगा आयनिक सॉलिड होता हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता। इस वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर सीन इन आयनिक सॉलिड बोलता है। हम तो बताते हैं वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारा नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। तो बोल रहा है आगे कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, पर क्या इन द फॉर्म ऑफ स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। पर उसका कौन सा डिफेक्ट में, स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में देखने को मिलता है। मतलब उसका रूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, चेंज होता है। जैसे अगर आप ही समझे ना, जैसे आप अगर घर रहे तो आपका मतलब रहने का तरीका अलग रहता है। आप अगर कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो आपका रहने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका बदल जाता है, होता है कि ना, यहाँ पे बदल जाता है। तो उसी है इसको, ये थी वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ना आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा। इसका रूप बदल जाता है, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के रूप में मिलता है। जैसे आप सुनेगा, देखता है अगर लड़की उड़की शादी होता है तो पहले क्या बोलता है, अगुआ जो रहता है करवाता है, लड़का वाला फिर जाके बोलता है लड़की तो एकदम गाय होगा, एकदम सीधी है, लक्ष्मी, अगर घर आते तो एकदम सुधर जेतवा, एकदम बोलता है कि ना। जब अगर शादी होला के बाद आता तो मालूम चलता करे साला ये तो मरखंड निकलो, गाय थोड़े ना हो, तो मारे वाला हो। तो क्या चीज जब यहाँ पे आएगा तो रूप होकर बदल गया, लेकिन ना लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो उसी है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारा क्या चीज आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा, स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के रूप में। अब हमारा पढ़ना है कि स्कॉटी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस डिफेक्ट है, पूछता है एग्जाम में कि स्कॉटी डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट किस